और थर्ड बड़ा खतरनाक रिजल्ट डिफॉर्मेशन हो सकती है भाई, शेप की ऐसी की तैसी हो सकती है। कोलिजन जो इंटरेक्शन होगी और आफ्टर कोलिजन अगर टोटल मोमेंटम लिया जाए तो वो क्या रहेगा, कंजर्व। बॉडीज टकराव करेंगे, कोलाइड करेंगे तो बॉडीज एक दूसरे से सेपरेट होंगे, एक दूसरे के साथ चिपकेंगे नहीं। हमने लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम में देखा कि टोटल मोमेंटम बिफोर इंटरेक्शन एंड आफ्टर इंटरेक्शन क्या होगा, उसमें कोई चेंज नहीं आएगा। आती है बात समझ के नहीं? अभी हम देखते हैं कि हमारे पास ये इंटरेक्शन क्या कहलाती है, इस इंटरेक्शन में होगा क्या, इस इंटरेक्शन के नताइज क्या निकलते हैं और इस इंटरेक्शन के टाइप्स क्या है। समझते हो कि नहीं? सो दिस इंटरेक्शन इज कॉल्ड व्हाट, ये आज का टॉपिक है जिसे हम नाम देते हैं दैट इज कोलिजन। इस इंटरेक्शन को हम नाम क्या देते हैं, कोलिजन। सो कोलिजन आपके पास क्या है, सिंपल, कि जब बॉडीज क्या करेंगे, जब ऑब्जेक्ट आपस में कांटेक्ट करेंगे फॉर वेरी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए, तो उस कांटेक्ट को, उस इंटरेक्शन को हम क्या नाम देते हैं, कोलिजन। भाई जब दो या दो से ज्यादा बॉडीज आपस में टकराएगी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए, टकराने के बाद दोनों अपना रास्ता पकड़ लेती है, तो इस शॉर्ट पीरियड टाइम के लिए जो टकराव है, इस टकराव को हम देखेंगे और इसे हम नाम क्या देते हैं, कोलिजन। समझते हो कि नहीं? सो व्हाट दिस कोलिजन इज, द कोलिजन इज एन इवेंट वेयर ऑब्जेक्ट्स कुछ भी हो सकते हैं, वेयर ऑब्जेक्ट्स इंटरैक्ट with each other, where objects interact with each other for a very short period of time, for a short period of time। समझते हो कि नहीं भाई? अगर टाइम बढ़ गया तो फिर तबाही होगी। समझते हो कि नहीं? इसलिए शुक्र करो कि ये कोलिजन शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए होता है। तो क्या लिखा मैंने लिखा एन इवेंट वेयर ऑब्जेक्ट्स इंटरेक्ट विद ईच अदर फॉर शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। भाई वो लम्हा जिसमें दो या दो से ज्यादा ऑब्जेक्ट आपस में टकराएंगे, इस टकराव को हम क्या कहेंगे, कोलिजन। अब जब ये टकराव होगा तो एक ऑब्जर्वर क्या चीजें ऑब्जर्व कर सकता है? भाई आपके सामने दो गाड़ियां टकरा गई तो आपने क्या ऑब्जर्व किया? समझते हो कि नहीं? सो व्हाट आर द ऑब्जर्वेशंस, व्हाट हैपेंस ड्यूरिंग कोलिजन। तो ड्यूरिंग कोलिजन आप क्या ऑब्जर्व करोगे? भाई अपनी ऑब्जर्वेशन लिख ले। समझते हो कि नहीं? क्या क्या एक ऑब्जर्वर ऑब्जर्व कर सकता है? द फर्स्ट थिंग कि जैसे ही बॉडीज आपस में कोलाइड करेंगे, कम टुगेदर होंगे, तो ये क्या करेंगे, एक दूसरे पे फोर्स अप्लाई करेंगे, तो फोर्स एक्सर्ट होगा। दोनों बॉडीज या जितने बॉडीज कोलाइड करते हैं तो वो क्या करेंगे, वो फोर्सेस एक्सर्ट करेंगे। सो दिस इज द फर्स्ट थिंग हैपेंस ड्यूरिंग कोलिजन। ये फर्स्ट चीज है जो कोलिजन के दौरान होती है, दैट इज फोर्सेस क्या होंगे, एक्सर्ट होंगे एक दूसरे के ऊपर। समझ आ रही है कि नहीं? व्हाट इज द सेकंड थिंग दैट ऑब्जर्वर ऑब्जर्व्स। भाई अगर आप दो बॉडीज को कोलाइड करते हुए देखते हो तो दूसरी चीज क्या ऑब्जर्व करोगे? आप क्या ऑब्जर्व करोगे? आप ऑब्जर्व करोगे कि उन बॉडीज में जो मोमेंटम है, मोमेंटम एंड काइनेटिक एनर्जी, वो क्या हो सकता है, वो एक दूसरे में ट्रांसफर हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। तो मे ट्रांसफर बिटवीन ऑब्जेक्ट्स। समझते हो कि नहीं भाई? कौन से ऑब्जेक्ट्स? जो कोलाइड कर रहे हैं। तो दिस इज द सेकेंड थिंग that happens during collision। समझते हो कि नहीं? थर्ड चीज क्या होगी भाई? कोलिजन में आप और क्या ऑब्जर्व कर सकते हो? आप ये ऑब्जर्व कर सकते हो कि जब कोलाइड होगा या तो दोनों वापस अपना अपना रास्ता पकड़ेंगे या एक दूसरे के अंदर क्या होंगे, चिपकेंगे। भाई कभी कभार कोई खतरनाक एक्सीडेंट आपने देखा होगा जिसमें एक बॉडी दूसरी बॉडी के अंदर घुस जाती है, तो एक तो ऐसा कोलिजन होगा। एक तो ऐसे कोलिजन हुआ कि आपने देखा टक की आवाज आई और दोनों क्या हो गए, सेपरेट हो गए। तो तीसरी चीज ऑब्जर्वर क्या ऑब्जर्व कर सकता है कि ऑब्जेक्ट्स में स्टिक टुगेदर। भाई दोनों एक दूसरे के साथ चिपक जाएंगे और में सेपरेट, और या तो क्या होंगे, सेपरेट हो सकते हैं। ऐसा ही हो सकता है ना?
समझते हो कि नहीं? सो दिस इज द थर्ड थिंग। अब जब कोलिजन हो गई तो रिजल्ट क्या आता है भाई? रिजल्ट, दैट इज द नेक्स्ट थिंग जो कि आप ऑब्जर्व करते हो वो है रिजल्ट। तो रिजल्ट क्या होगा? रिजल्ट आपके पास क्या होगा कोलिजन का? जो आप ऑब्जर्व कर रहे हो वो रिजल्ट आपके पास हो सकता है साउंड की शक्ल में, आपको आवाज आएगी। कभी कभार आपका ध्यान नहीं होता कोलिजन की तरफ, अचानक आवाज आ जाती है तो आवाज से आप पहचानते हो कि कुछ हो गया। समझते हो कि नहीं? इसी तरह हीट रिजल्ट हो सकता है। और थर्ड बड़ा खतरनाक रिजल्ट डीफॉर्मेशन हो सकती है भाई। शेप की ऐसी की तैसी हो सकती है, शेप बिगड़ जाएंगे तो डीफॉर्म हो सकता है। डीफॉर्मेशन समझते हो कि नहीं? तो ये है आपके पास रिजल्ट। और ये चीजें कॉमन चीजें जो कि आप ऑब्जर्व करते हो वो आपके पास है कि फोर्सेस एग्जर्ट होंगे, काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम वो चेंज हो सकते हैं, और आपके पास क्या होंगे? ऑब्जेक्ट्स या तो स्टिक होंगे या सेपरेट होंगे। और लास्ट में आप रिजल्ट देखोगे कि रिजल्ट में साउंड भी क्रिएट हो सकता है एनर्जी की शक्ल में। बात आती है, हम टाइप्स में देखेंगे। और आपके पास हीट प्रोड्यूस हो सकती है कोलिजन में, समझते हो? और आपके पास ऑब्जेक्ट्स डिफॉर्म भी हो सकते हैं। लेकिन ये सारी चीजें, ये जो लास्ट में रिजल्ट देखा, ये डिपेंड करती है टाइप्स के ऊपर। समझ आती है बात के नहीं? नाउ व्हाट आर द मेन कॉन्सेप्ट्स बिहाइंड दिस कोलिजन? मेन कॉन्सेप्ट हम इस कोलिजन को पढ़ते हैं वो किस वजह से पढ़ते हैं? तो इसका मेन कॉन्सेप्ट क्या है? इसका मेन कॉन्सेप्ट आपके पास है क्या? इसका मेन कॉन्सेप्ट, नंबर फर्स्ट थिंग, दैट इज योर मोमेंटम। भाई इस कोलिजन को हम वैल्यू देते हैं नंबर वन चीज, दैट इज मोमेंटम। कि भाई मोमेंटम का क्या होगा? हमने मोमेंटम को डिटेल से देखा, हमने कहा प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। समझते हो कि नहीं? और हमने इसके लॉ को भी देखा, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, ऐसा ही था। तो अब हम देखेंगे कि इसके मेन कॉन्सेप्ट, कोलिजन के पीछे मेन कॉन्सेप्ट क्या है, दैट इज मोमेंटम। कि मोमेंटम आपके पास क्या रहेगा, बिफोर कोलिजन क्या होगा, आफ्टर कोलिजन क्या होगा। तो भाई जितने टाइप्स हम पढ़ेंगे, मोमेंटम क्या रहेगा? मोमेंटम क्या होगा? कंजर्व होगा। तो मोमेंटम जो कि आपके पास क्या था, दैट इज mv। ये आपने याद रखना है कि मोमेंटम आपके पास प्रोडक्ट मास और वेलोसिटी का, तो ये क्या होगा? ऑलवेज कंजर्व्ड। ये क्या होगा भाई? ऑलवेज कंजर्व्ड होगा बिफोर एंड आफ्टर कोलिजन, दैट इज बिफोर एंड आफ्टर कोलिजन। अगर आप पहले कोलिजन से पहले मोमेंटम देखो और कोलिजन के बाद मोमेंटम देखो तो आपके पास उसमें कोई चेंज नहीं दिखेगा। आती है बात समझ? सो दिस वाज द फर्स्ट कॉन्सेप्ट। व्हाट अबाउट द सेकंड कॉन्सेप्ट? सेकंड कॉन्सेप्ट आपके पास क्या रहेगा? दैट इज काइनेटिक एनर्जी। दैट इज योर काइनेटिक एनर्जी, जिसे आप डिफाइन करते हो क्या? कि जो बॉडी मूव करेगी उसकी एनर्जी को आप क्या नाम देते हो? दैट इज काइनेटिक एनर्जी। और ये इसका कॉमन इक्वेशन। तो काइनेटिक एनर्जी क्या रहेगी? कोलिजन के दौरान काइनेटिक एनर्जी क्या होगी? तो भाई काइनेटिक एनर्जी डिपेंड करती है टाइप के ऊपर। तो काइनेटिक एनर्जी किसी टाइप में क्या होगी? कंजर्व होगी, और किसी टाइप में कंजर्व नहीं होगी। तो हम क्या लिखेंगे? हम लिखेंगे कि मे कंजर्व और मे नॉट। भाई क्या स्पेलिंग है? कंजर्व सही, एंड मे नॉट, स्पेलिंग मिस्टेक हमारे लिए माफ, एंड मे नॉट। तो कंजर्व हो सकती है और नहीं भी हो सकती। हम देखेंगे इलास्टिक में कंजर्व होगी, इन इलास्टिक में ये कंजर्व नहीं होगी। जबकि मोमेंटम जो कि फर्स्ट कॉन्सेप्ट है किसके पीछे, दैट इज कोलिजन, तो वो हमेशा कंजर्व रहेगा। भाई यहां तक बात क्लियर है कि नहीं? समझते हो कि नहीं? अब आप कोलिजन के एग्जाम्पल कोई भी ले सकते हो, कुछ भी आप कह सकते हो कि आपने क्या क्या ऑब्जर्व किया कोलिजन में। समझ आ रही है कि नहीं? भाई एक बॉल है वो बाउंस बैक होके आ जाता है, समझ आ रही है कि नहीं? तो ये क्या है कि बाउंसिंग बैक ऑफ अ बॉल। भाई ये गेंद टकरा के गेंद में दीवार पे मारता हूं, वापस आती है, तो दिस इज क्या? ये कोलिजन हुई दीवार और गेंद के दरमियान। एक गेंद पड़ी है, मैं दूसरी गेंद फेंक लेता हूं, तो दोनों आपस में क्या करते हैं? टकराते हैं, दिस इज कोलिजन। कार आपस में क्या कर लेते हैं? टकराते हैं भाई, बंपिंग ऑफ कार्स। और मोस्ट कॉमन, गैस पार्टिकल्स हर वक्त कोलाइड कर रहे होते हैं।
सो ये जनरल एग्जांपल्स है आपके पास कोलिजन की। कोई भी एग्जांपल ले ले भाई, कोई भी ऑब्जेक्ट जब भी दूसरे ऑब्जेक्ट के साथ कांटेक्ट करेगा, इंटरेक्ट होगा, तो उसे हम क्या नाम देंगे? कोलिजन। तो वो उसकी क्या है? एग्जांपल। अब हम देखते हैं कि हमारे पास इस कोलिजन के क्या क्या टाइप्स हैं, कौन कौन से टाइप्स है इस कोलिजन के। भाई जनरल टाइप्स में हम सबसे पहला टाइप देखते हैं, दैट इज इलास्टिक कोलिजन। दैट इज इलास्टिक कोलिजन। सेकेंड टाइप, दैट इज इनइलास्टिक कोलिजन। इनइलास्टिक कोलिजन, समझते हो कि नहीं? एंड व्हाट अबाउट द थर्ड, दैट इज परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन। सो ये दो मेन कॉमन टाइप्स है, और साथ में हम एक और टाइप भी देखते हैं, दैट इज परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन। बल्कि इसकी एग्जांपल भी मैं यहाँ पे बता देता हूँ। भाई आप कोई चीज, कोई क्ले का बॉल ले और दीवार को हिट कर दे, तो वो दीवार के साथ क्या होगी? चिपक जाएगी। या कोई फायर कर दे किसी दीवार पे, समझते हो कि नहीं? तो जैसे ही वो बुलेट उसमें एम्बेड होगी, तो ये आपके पास एग्जांपल होगी किसकी? परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन। हम इस पे आएंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे किसको? दैट इज इलास्टिक कोलिजन। दैट इज योर इलास्टिक कोलिजन। तो भाई इलास्टिक कोलिजन क्या है? इलास्टिक कोलिजन क्या है? ऐसा कोलिजन, ऐसी इंटरेक्शन जिसमें बॉडीज आपस में इंटरेक्शन के बाद क्या होंगे? बॉडीज आपस में इंटरेक्शन के बाद अपने मोमेंटम को भी कंजर्व करेंगे, अपने काइनेटिक एनर्जी को भी कंजर्व करेंगे, अपने मोमेंटम को भी कंजर्व करेंगे, अपने काइनेटिक एनर्जी को भी कंजर्व करेंगे। ऐसे कोलिजन को हम नाम देते हैं इलास्टिक कोलिजन। समझते हो कि नहीं? तो हम क्या लिखेंगे? हम लिखेंगे अ collision in which both momentum and kinetic energy remains constant. Kinetic energy remain constant. समझते हो कि नहीं? तो इसे हम क्या नाम देंगे? इसे हम नाम देंगे आपका इलास्टिक कोलिजन। इसे हम क्या नाम देंगे? आपका इलास्टिक कोलिजन। आप इसकी एग्जांपल कोई भी ले सकते हो। कौन कौन सी ले सकते हो? आप एग्जांपल ले सकते हो कि भाई एक बॉल को आपने फेंका और बॉल वापस हिट होके आ गई, तो आपके पास मोमेंटम भी कंजर्व हुआ, आपके पास क्या हुआ? एनर्जी भी कंजर्व हुई, काइनेटिक एनर्जी भी कंजर्व हुई। तो आप क्या ले सकते हो कि बॉल जब बाउंस बैक करेगा, बाउंसेस बैक, तो इस कोलिजन को हम क्या नाम देंगे? इस कोलिजन को हम नाम देंगे आपका इलास्टिक कोलिजन। इसी तरह आप एग्जांपल ले सकते हो जब गैस पार्टिकल्स आपस में कोलाइड करेंगे, तो तब भी हमारे पास मोमेंटम क्या रहेगा? कंजर्व्ड। काइनेटिक एनर्जी क्या रहेगी? कंजर्व्ड। समझते हो कि नहीं? तो हमने इलास्टिक कोलिजन में क्या ऑब्जर्व किया? तो भाई इलास्टिक कोलिजन में क्या ऑब्जर्व किया? फर्स्ट चीज आपने ऑब्जर्व किया, मोमेंटम क्या रहेगा? कंजर्व। भाई मोमेंटम क्या होगा? मोमेंटम जिसे हमने क्या लिखा कि दिस इज द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। तो ये क्या होगा? अगर बिफोर कोलिजन जो इंटरेक्शन होगी और आफ्टर कोलिजन अगर टोटल मोमेंटम लिया जाए तो वो क्या रहेगा? कंजर्व। तो हम क्या लिखेंगे? बिफोर एंड आफ्टर कोलिजन सम ऑफ मोमेंटम, टोटल मोमेंटम क्या होगा? सम ऑफ मोमेंटम रिमेन्स कंजर्व्ड। समझते हो कि नहीं? तो सम ऑफ मोमेंटम हमारे पास क्या होगा? कंजर्व होगा। इसी को अगर मैं मैथमेटिकली लिखना चाहूं तो मेरे पास क्या होगा? दैट इज अगर मैं टू ऑब्जेक्ट्स के लिए लूं, टू ऑब्जेक्ट्स के लिए, तो मेरे पास क्या होगा? m1v1 प्लस m2v2। ठीक है, फर्स्ट बॉडी का मोमेंटम, सेकंड बॉडी का मोमेंटम, ये इक्वल होगा आफ्टर मोमेंटम, आफ्टर कोलिजन, दैट इज m1v1 प्राइम प्लस m2v2 प्राइम। समझते हो कि नहीं? तो हमारे पास क्या होगा? मोमेंटम इलास्टिक कोलिजन में कंजर्व रहता है। व्हाट अबाउट काइनेटिक एनर्जी? हम लिख चुके हैं कि काइनेटिक एनर्जी भी क्या होगी? कंजर्व होगी। तो उस काइनेटिक एनर्जी को लिखते हैं यहां पर। तो पहले इसको करें नविश्ता। चीज हम क्या देखेंगे? सेकंड हम देखेंगे दैट इज काइनेटिक एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी इलास्टिक कोलिजन में क्या रहती है? कंजर्व रहती है, इस पे भी कोई असर नहीं पड़ेगा। तो बिफोर एंड आफ्टर
बिफोर एंड आफ्टर कोलिजन। एंड आफ्टर कोलिजन किसकी बात कर रहे हैं भाई? इलास्टिक की। टोटल या सम ऑफ टोटल काइनेटिक एनर्जी रिमेन्स कांस्टेंट। ये भी क्या रहेगी भाई? कंजर्व रहेगी, कोई चेंज नहीं आएगा। किस में? दैट इज व्हाट? दैट इज योर इलास्टिक कोलिजन। तो काइनेटिक एनर्जी आप क्या लिखते थे? काइनेटिक एनर्जी को आप लिखते थे हाफ mv²। तो मेरे पास क्या होगा? हाफ m1v1² प्लस हाफ m2v2²। भाई टू ऑब्जेक्ट्स आपस में इंटरेक्ट कर रहे हैं, मैं उसका एग्जांपल ले रहा हूं। तो आफ्टर कोलिजन क्या होगा? दैट इज हाफ m1v1' प्लस हाफ m2v2'²। तो मेरे पास इलास्टिक कोलिजन क्या होगी? वो कंजर्व रहेगी। इलास्टिक कोलिजन में काइनेटिक एनर्जी भी कंजर्व रहेगी। समझते हो कि नहीं? तो इसी तरह थर्ड चीज हम क्या देखेंगे? थर्ड चीज जो हम ऑब्जर्व करेंगे अपने इलास्टिक कोलिजन में, दैट इज व्हाट? दैट इज परफेक्ट बाउंसिंग। दैट इज परफेक्ट बाउंसिंग। भाई इलास्टिक कोलिजन में क्या होगा? इलास्टिक कोलिजन में जब बॉडीज टकराव करेंगे, कोलाइड करेंगे, तो बॉडीज एक दूसरे से सेपरेट होंगे, एक दूसरे के साथ चिपकेंगे नहीं। आती है बात समझ के नहीं? तो बॉडीज या ऑब्जेक्ट्स आफ्टर कोलिजन सेपरेट विद ईच अदर। क्या होंगे भाई? सेपरेट होंगे, एक दूसरे से क्या होंगे? सेपरेट होंगे, स्टिक नहीं होंगे। भाई गेंद फेंका आपने, गैस पार्टिकल्स हर टाइम कोलाइड होके क्या हो जाते हैं? अपने अपने रास्ता पकड़ते हैं। तो इसमें क्या होगा? परफेक्ट बाउंसिंग होगी। आप रिजल्ट क्या देखोगे? इसके रिजल्ट में क्या देखोगे आप? चौथी चीज, दैट इज रिजल्ट कि नो डिफॉर्मेशन। क्या हो गया भाई? एल लिखे। क्या होगी? कि नो डिफॉर्मेशन होगी। बॉडीज क्या रहेंगे? अपने शेप को चेंज नहीं करेंगे। नो चेंज इन शेप। शेप उसी तरह रहेगा बॉडी का। समझते हो कि नहीं? तो एनर्जी किसी भी फॉर्म में लॉस नहीं होगी। नो लॉस ऑफ एनर्जी इन एनी फॉर्म। तो ये हमारे पास क्या होगा? रिजल्ट होगा किस चीज का? इलास्टिक कोलिजन। समझते हो कि नहीं? अब इलास्टिक कोलिजन के अगर आप केसेस देखें तो आप दो केसेस देखते हो। इसके दो मेन केसेस। द फर्स्ट केस इज हेड ऑन कोलिजन। क्या कहेंगे भाई? दैट इज हेड ऑन कोलिजन, जिसे आप क्या नाम देते हो? जिसे आप नाम देते हो वन डायमेंशन कोलिजन। जिसे आप क्या नाम देते हो भाई? जिसे आप नाम देते हो वन डायमेंशन कोलिजन के जब बॉडीज क्या होंगे, हम इसको डिटेल से देखेंगे, इसके तमाम सब केसेस देखेंगे कि जब आपके पास बॉडीज क्या होंगे? स्ट्रेट लाइन में कोलाइड करेंगे। जब बॉडीज स्ट्रेट लाइन में मूव करते हुए कोलाइड कर जाए तो ऐसे हम क्या नाम देंगे? इसे हम कहेंगे हेड ऑन कोलिजन। हम इसको डिटेल से देखेंगे और उसके टाइप्स को भी देखेंगे, इसके जो सब केसेस है हमारे पास। समझते हो कि नहीं? व्हाट अबाउट द सेकंड वन? द सेकंड केस ऑफ दैट इज इलास्टिक कोलिजन। तो आपके पास क्या होगा? दैट इज टू डायमेंशन कोलिजन के जब दो बॉडीज मूव कर रहे हो, ओके, नॉट इन अ स्ट्रेट लाइन, एक साथ मूव नहीं कर रहे हो, बॉडीज आके कोलाइड करें और कोलाइड करने के बाद अपने डायरेक्शन को कंप्लीटली चेंज करें, तो इसे हम क्या नाम देंगे? दैट इज 2D कोलिजन। ओके, ये इलास्टिक कोलिजन के केसेस और इसके सब केसेस को हम देखते हैं अभी। उससे पहले इसको करें नविश्ता, और नविश्ता करने से पहले भाई सवाल पूछना सवाब है।